हेलो एंड वेलकम टू आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। आज हम एक ऐसे टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं। आई नो ये टॉपिक हर एक इन्वेस्टर के लिए बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है कि हमारे पास ज़्यादा पैसे हैं, हमारे पास एक्स्ट्रा कैश है, लेकिन हम उसको इन्वेस्ट कैसे करें। ज़्यादातर लोग को समझ में नहीं आता। ज़्यादातर लोग किसी और की बात को सुन के इन्वेस्ट कर रहे हैं कि उनको पता नहीं होता कि मार्केट में कब लमसम इन्वेस्ट करना है। या वो न्यूज़ एंकर से पूछेंगे या वो एक्सपर्ट से पूछेंगे कि हमको लमसम इन्वेस्टमेंट कब करना है, क्योंकि उनको पूरा आइडिया नहीं होता कि कैसे लमसम इन्वेस्टमेंट करने से वो ज़्यादा रिटर्न जनरेट कर सकते हैं। और आज का वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। ये पहले से नोट कर लो, ये बिगिनर टू एडवांस वीडियो होने वाला है। और जिसने भी अभी जर्नी शुरू करी है ना, वो इसको ध्यान से देखना, 2 बार देखना, 3 बार देखना, टाइम लेके देखना। बहुत ही मज़ा आने वाला है, बहुत ही आपको इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है और ये पूरा वीडियो डेटा बैक्ड होगा। और मैं आपको गारंटी के साथ कह रहा हूँ कि ये आपको सरप्राइज़ करने वाले रिजल्ट इसमें मिलेंगे। आप खुद शॉक हो जाएंगे। जब मैं ये वीडियो बना रहा था ना, तब मैं खुद ही शॉक हो गया कि ऐसे रिजल्ट कैसे आ रहे हैं। और हम आज सारे मिथ्स को ब्रेक करेंगे जो भी लमसम इन्वेस्टमेंट के बारे में है। आई गारंटी यू कि आज का वीडियो देखने के बाद आपको इतना कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि आपको पता होगा कि कहाँ आपको ज़्यादा पैसे लगाने हैं, कहाँ पर रुक जाना है, कैसे इन्वेस्ट करना है, सब आपको क्लियर हो जाएगा। और ये वीडियो बनाने में मुझे बहुत टाइम लगा था, क्योंकि ये पूरा डेटा साइंस है। मुझे डेटा गैदर करने में उसमें बहुत टाइम लगा, उसको क्लीन करने, डेटा को क्लीन करने में बहुत टाइम लगा, और ये एक्सेल स्प्रेडशीट क्रिएट करने में भी मुझे बहुत टाइम लगा। तो आज के वीडियो में आपको बहुत ही मज़ा आने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो कि आज हम क्या क्या स्ट्रैटेजी के बारे में बात करने वाले हैं, वो भी लमसम की। तो मैं आपको पहले मोटा मोटी ये स्प्रेडशीट में मैंने क्या किया है मैं आपको पूरा समझा देता हूँ, बाद में हम स्ट्रैटेजी के बारे में डिस्कस करेंगे। तो पहले मैंने निफ्टी 50 का जो है ना, वो 20 साल का मैंने डेटा गैदर किया है। देखो यहाँ से 1/9/2005 से लेके 2/9/2025 तक का ये डेटा है, 20 साल का डेटा है। यहाँ पे देख सकते हो आप कि ये स्टार्ट हो रहा है 1 सितंबर 2005 से स्टार्ट हो रहा है। और दूसरा मैंने स्टार्ट किया है कि मैंने ऐसे अज्यूम करके रखा है कि आपके पास 10,000 है, आप 10,000 की SIP कर रहे हो, हर महीने आप 10,000 की SIP कर रहे हो। तो SIP अमाउंट मैंने 10,000 ली है। ये है कि आप कितना इन्वेस्ट कर चुके होगे 20 साल के बाद। ये हमारा जो टाइम होराइजन है 20 साल के बाद, तो ये आप करीबन 24,10,000 के आसपास इन्वेस्ट कर चुके होगे। और ये होगा हमारा लमसम इन्वेस्टमेंट का अमाउंट, कि हम कितनी लमसम इन्वेस्टमेंट करने वाले हैं। यहाँ पे मैं उसको बाद में समझाऊंगा। और ये आपका टोटल इन्वेस्टमेंट आ गया, और ये आपका उसकी वैल्यू कितनी हो गई वो आ गया, और आपने कितने यूनिट्स उसके बाय किए हैं पूरे 20 साल में, वो यहाँ पे आपको दिखा देगा। और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे देखो CAGR है कि अगर आप निफ्टी में पहले दिन से ही इन्वेस्ट कर रहे हो 2005 से, तो आपका CAGR कितना बनेगा, तो वो 12.34 का CAGR बनेगा। एब्सोल्यूट रिटर्न में कितना आएगा, अगर ये हमारी वैल्यू हो गई, ये हमारा इन्वेस्टमेंट हो गया, तो उसका एब्सोल्यूट रिटर्न कितना आएगा, तो हमारा 256% का एब्सोल्यूट रिटर्न आने वाला है। और XIRR जो भी इन्वेस्ट करता है उनकी मोबाइल ऐप में या जहाँ पे भी इन्वेस्ट करता होगा, उनमें आपको ये XIRR की अमाउंट ज़रूर दिखेगी। अब हम बात करते हैं कि डेट रेंज की। तो मैंने पहले बताया, जैसे हमारा डेट स्टार्ट हो रहा है कि 1 सितंबर 2005 से, और जब वो स्टार्ट हुआ था तब निफ्टी की प्राइस ये थी, और ये हमने NAV ली है, 100 बेस NAV ली है, और उसका कितना परसेंटेज चेंज आ रहा है वो ये है। और ये NAV का हाई है, और ये फॉल फ्रॉम द हाई, तो मतलब वो हाई से कितना परसेंटेज गिरा है वो ये आपको दिखा देगा। कि जैसे यहाँ पे एक 0.32 है, तो हमारा हाई 100 था, तो वहाँ पे 0.32% से गिरा है। और ये यहाँ पे मैंने एक एक्स्ट्रा कॉलम लगाया है कि यहाँ पे हम कुछ भी कंडीशंस लगा सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है कि -5%। अगर निफ्टी अपने हाई से -5% गिरती है, वो चाहे एक दिन में हो, 5 दिन में हो, उससे हमको फ़र्क नहीं पड़ता। जब भी वो फर्स्ट टाइम 5% से गिरती है तो वो हमको बता देगा। तो जो आप देख सकते हो ये फॉल्स, तो ये सब उसमें दिखा रहा है कि देखो हमारी निफ्टी अभी भी कहीं पे भी
-5% से कभी गिरी नहीं है यहाँ पे। और अगर हम आगे जाके देखते हैं तो देखो यहाँ पे आ गया कि 6.62% है। तो हमारा कंडीशन क्या था कि हमने बोला था कि -5% से ज़्यादा अगर निफ्टी गिरती है, देखो यहाँ पे फॉल्स आ गया क्योंकि ये -5% से ज़्यादा गिरी नहीं है, लेकिन यहाँ पे यस ट्रू आ गया कि यस यहाँ पे -5% से ज़्यादा गिरी है। अगर आप इसको ट्रू सिलेक्ट करते हो तो यहाँ पे आपको जितनी भी बार -5% से ज़्यादा गिरी है उसकी डेट रेंज और उसकी NAV आ जाएगी कि कितनी बार और कौन कौन से टाइम पे निफ्टी -5% से ज़्यादा गिरी है। अगर यहाँ पे आप -10% लिख देते हो तो आपको देखो यहाँ पे आ गया ये फॉल्स है, फॉल्स है, फॉल्स है, यहाँ पे आ गया ट्रू। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि इस टाइम दौरान निफ्टी 10% से ज़्यादा गिरी है, यहाँ पे बाकी सारा फॉल्स आ गया। और ये हमारी SIP की अमाउंट है। आप यहाँ पे जो भी लिखोगे इस कॉलम में वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे आ जाएगा। और हमने अज्यूम किया है कि हम पहले दिन को, महीने के पहले दिन को हम इन्वेस्ट कर रहे हैं, हमारी SIP स्टार्ट हो रही है। और ये हमारा लमसम का कॉलम है जो हम बाद में उसको डिस्कस करेंगे। और ये आपके यूनिट्स आपने कितने होल्ड किए हैं उस दिन पे आपको SIP की तो आपकी NAV के हिसाब से आपको कितने यूनिट्स मिले हैं और उसकी वैल्यू आज कितनी हो गई है ये आपके वैल्यू कॉलम में आ जाएगी। और ये हमारा XIRR के कैलकुलेशन के लिए है। और ये टुडेज NAV है ना, वो मैंने ली है 1/9/2025 की। मैं आपको दिखाता हूँ। अगर आप बॉटम ऑफ द स्प्रेडशीट आ जाओगे तो आप देखोगे 1024.7 है, यहाँ पे वही है, लेकिन वो राउंड ऑफ हो गया है इसीलिए आपको दिखाई नहीं देगा। इसीलिए हमने 1 सितंबर 2025 की NAV ली है कि आज की डेट पे उसकी वैल्यू कितनी हो गई है। तो आई होप इट इज़ क्लियर और आपको समझ में आ गया कि ये सब कॉलम का क्या मतलब है और उसका फंक्शन क्या है, ठीक है। और अब हम बात करने वाले हैं हमारे सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में, स्ट्रैटेजी। अब उसकी स्ट्रैटेजी देखो, इसको आप बहुत ही डिफरेंट एंगल से देख सकते हो और बहुत सारी स्ट्रैटेजी है आप अप्लाई कर सकते हो। और इस नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल मुझे हर एक स्ट्रैटेजी मैं यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। देखो अब मेरे कोई टीम नहीं है, मैं खुद अपने तरह से ये सब करता रहता हूँ क्योंकि मुझे अच्छा लगता है ये सब, मुझे बैक टेस्ट करना वो सब अच्छा लगता है। अगर आपके पास टीम है या आपके पास डेटा एनालिसिस है तो आप ये उसको दे सकते हो और ज़्यादा उस पर और स्टडी कर सकते हो। और इसीलिए मैंने जितनी स्ट्रैटेजी, बहुत ही कॉमन स्ट्रैटेजी है वो यहाँ पे यूज़ की है। आप इससे भी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स स्ट्रैटेजी इस पर अप्लाई कर सकते हो। अगर आपको समझ में आता है तो आप डेफिनेटली उस पर ट्राई करो और देखो उससे क्या क्या रिजल्ट आ रहा है और आप शेयर भी कर सकते हो सबके साथ के आपके फाइंडिंग्स क्या है। देखो मैंने यहाँ पे निफ्टी पे किया है, लेकिन ज़रूरी नहीं है आप निफ्टी पे ही ये स्ट्रैटेजी अप्लाई करो, आप कहीं पे भी ये स्ट्रैटेजी अप्लाई कर सकते हो। निफ्टी को हम एक एज ए बेस मान के चलते हैं कि जब निफ्टी में अगर गिरावट आई है तो आप लमसम इन्वेस्ट करना चाहते हो तो आप अपने कोई भी फंड्स में है, आपके HDFC फ्लेक्सी कैप है, परक फ्लेक्सी कैप है, मोतीलाल ओसवाल का मिड कैप है, जो भी आपके SIP चल रहे हैं आप उसमें भी निफ्टी के हिसाब से उस पर आप इन्वेस्ट कर सकते हो। तो चलिए हम बात करने वाले हैं आज की स्ट्रैटेजी के बारे में। तो देखो ये हमारा पहला कॉलम है नॉर्मल। अगर आप SIP कर रहे हो तो उसके रिजल्ट्स क्या होंगे। तो अगर आप नॉर्मल SIP कर रहे हो कुछ भी अमाउंट की तो आपके 11.40 का आपको XIRR मिलेगा जैसे हमने पहले बोला था। और ये आपको 256 एब्सोल्यूट परसेंटेज में रिटर्न मिलेगा और CAGR 12.34% का होगा। और ये हमारा टोटल इन्वेस्टमेंट है। अगर हमने 10,000 की SIP करी होती 20 साल तक के लिए तो हमारी वैल्यू कितनी हो जाती, तो हमारी 85 लाख की वैल्यू हो जाती। अगर 24 लाख हमने इन्वेस्ट किए होते तो हमारी वैल्यू आज के दिन पे 85 लाख हो जाती। और यहाँ पे मैं एक अजम्पशन लेके चल रहा हूँ कि आपके पास 10 लाख एक्स्ट्रा पड़े हैं जो आपको इन्वेस्ट करने हैं। आप यहाँ पे कोई भी अमाउंट ले सकते हो, अमाउंट डजंट मैटर। ये हम देखना चाहते हैं कि हमारे जो नॉर्मल SIP से रिजल्ट आ रहे हैं क्या हम लमसम से उसको बेटर बना सकते हैं या नहीं, और उसका डिफरेंस कितना, अगर कर सकते हैं तो उसका डिफरेंस कितना आ रहा है। तो ये यहाँ पे वो डिफरेंस कॉलम में आ जाएगा और एब्सोल्यूट में भी वो आ जाएगा कि हम कितना एक्स्ट्रा रिटर्न जनरेट कर सकते हैं। तो देखो यहाँ पे मैंने सबसे पहले क्या लिखा है कि फर्स्ट टाइम फेल मोर देन 5%। अगर हमारी निफ्टी
जब भी -5% से ज़्यादा गिरी है, पहली बार, हर बार नहीं, पहली बार अगर गिरती है तो यहाँ पे वो सारी डेट्स मैंने लिखी है, उसकी प्राइस लिखी है, उसकी NAV लिखी है, उसका परसेंटेज चेंज लिखा कि उस दिन में कितना हुआ था और उसका हाई कितना था और कितना परसेंट वो -5% से ज़्यादा गिरी है, तो वो यहाँ पे लिखा है। तो पहले जैसे मैंने बताया था, अगर आप यहाँ पे आके उसको ट्रू कर देते हो तो देखो सबसे पहले यहाँ पे गिरी थी 14 तारीख को, 14/10/2005 को -6.72% था। तो देखो 14 तारीख को -6.72% आया, ठीक है। और यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट वर्ड है फर्स्ट टाइम। देखो उसके बाद भी कंटिन्यूस वो -6-7-9% यहाँ पे चल रहा है, लेकिन हम जब भी पहली बार गिरती है अपने हाई से, देखो यहाँ पे 111 उसका हाई था, तो पहली बार अगर इससे हाई से गिरती है -5% से, तो हम उसको कंसीडर करेंगे। नेक्स्ट कहाँ पे आ रही है, देखो यहाँ पे 111 था, 156 हो गया, और उसके बाद ये दूसरी बार -6.7 से गिरी थी 15/5/2006 को। तो देखो 15/5/2006 को -6.7% यहाँ पे आ रहा है। तो हमने क्या किया, यहाँ पे जब भी पहली बार गिर रही है, ऐसा नहीं कि ये कंटिन्यूस फॉल में हम देख रहे हैं, जब भी फर्स्ट टाइम गिर रही है -5% से ज़्यादा, उसकी सारी मैंने डेट्स लगा दी है यहाँ पे। और देखो हमने 10 लाख का हमारा इन्वेस्टमेंट टारगेट है कि हम 10 लाख को इन्वेस्ट करना चाहते हैं, और यहाँ पे मैंने और भी कुछ पैरामीटर्स उस पर लिए हैं। देख लो, आप यहाँ पे लमसम 10 लाख एक साथ इन्वेस्ट करना चाहते हो, या 10 लाख को अगर हम 20 हिस्सों में डिवाइड करते हैं तो 50-50 हज़ार के हम 20 बार उसको इन्वेस्ट कर सकते हैं। अगर हम उसको 10 में डिवाइड करते हैं तो 1-1 लाख उसको हम हर एक टाइम पे इन्वेस्ट कर सकते हैं। अगर हम उसको 5 में डिवाइड करते हैं तो 2-2 लाख, और 2 में डिवाइड करते हैं तो 5-5 लाख। तो मैंने हर एक पैरामीटर्स यहाँ पे लिया हुआ है कि अगर आप फुल लमसम इन्वेस्ट करते हो तो क्या होगा, अगर आप इसको 10 लाख को 50-50-50 हज़ार के 20 टुकड़ों में डिवाइड करते हो तो क्या रिजल्ट आएगा, अगर आप इसको 10 में डिवाइड करते हो तो क्या रिजल्ट आएगा, अगर इसको 5 में डिवाइड करते हो, और 3, 4, 2 सब में मैंने उसको डिवाइड करके यहाँ पे रखा हुआ है, और सारे उसके रिजल्ट्स यहाँ पे मैंने रखे हुए। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं कि हमारे पास 10 लाख है, तो 10 लाख हम पहली बार जब निफ्टी -5% से ज़्यादा गिरी है उस पर हमको क्या रिजल्ट्स मिलेंगे। तो यहाँ पे मैं कॉपी पेस्ट कर देता हूँ। तो देखो यहाँ पे 14 तारीख को मुझे 10 लाख हमने इन्वेस्ट किए थे। अगर मैं यहाँ पे जा रहा हूँ तो देखो 14 तारीख को हमारा लमसम इन्वेस्टमेंट में 10 लाख आ गए, ठीक है। तो ये यहाँ पे आप जो भी लिखोगे ये स्प्रेडशीट में ऑटोमेटिकली वो पिक कर लेगा, उसके हिसाब से आपके XIRR चेंज हो जाएंगे, आपके रिटर्न्स चेंज हो जाएंगे, आपका फाइनल वैल्यू चेंज हो जाएगा, आपका यूनिट्स होल्ड कितना किया है वो सब ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगा। आपको कुछ करने की यहाँ पे ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो जब हम नॉर्मल SIP कर रहे थे तो हमको 11.40 का XIRR मिल रहा था, और जब हमने 10 लाख एक साथ इन्वेस्ट कर दिया तो हमें रिजल्ट मिला है 11.91 का। अब आप देख सकते हो हमको सिर्फ डिफरेंस मिला है 0.51% का। ये काफ़ी सारे लोगों के लिए बहुत सरप्राइज हो सकता है कि हमारे रिटर्न्स में कितना फ़र्क आया, 0.51% का। क्यों 0.51% का रिजल्ट आया, क्योंकि हमने 20 साल का डेटा लिया है, 20 ईयर्स का, तो ये एवरेज आउट हो जाता है, इसीलिए हमको ज़्यादा लमसम में उसको ज़्यादा XIRR हमको नहीं मिल रहा। हाँ, हमें एब्सोल्यूट रिटर्न में ज़्यादा परसेंटेज हमको दिख रहे हैं, लेकिन हमें XIRR में उसको ज़्यादा रिटर्न्स आपको नहीं नज़र में आएगा। अब जैसे मैंने पहले बताया था कि मैंने उसको 20 टुकड़ों में डिवाइड कर दिया। अगर मुझे 10 लाख इन्वेस्ट नहीं करने सीधा और मैं उसको 20 टुकड़ों में डिवाइड कर देता हूँ 50 हज़ार के, तो मेरा रिटर्न्स कितना आ जाएगा। तो मैं यहाँ से उसको सीधा कॉपी पेस्ट कर देता हूँ यहाँ पे। तो आप देखो अभी हमारी नॉर्मल SIP का नंबर था 11.40%, लेकिन लमसम में हमारा कितना आ गया 10.97 -43। ये नेगेटिव और कम हो गया अगर हमने उसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया टुकड़ों में तो। और हमने क्या किया, हर एक टाइम पे जब भी -5% से गिरी है निफ्टी, हम उस टाइम पे 50 हज़ार डालते गए, आपकी अमाउंट जो भी है। तो आप देख सकते हो हमारे रिजल्ट कम हो गए, हमको नेगेटिव में उसको
0.43% नेगेटिव उसको मिला, और एब्सोल्यूट रिटर्न में हमने ओनली 24% ही हमने एक्स्ट्रा जनरेट किया है। तो आप बहुत सारे लोगों को सुनते हुए देखोगे कि आपने जो भी है तो उसको 20 हिस्सों में डिवाइड कर दो या उसको 5-6 हिस्सों में डिवाइड करके इन्वेस्टमेंट कर दो, आपको रिटर्न्स कम मिल रहे हैं। अब उसके बाद मैंने क्या किया कि 20 हिस्सों में ही डिवाइडेड उसको रखा, लेकिन मैंने बोला कि एक साल में मैं 2 ही बार उसको इन्वेस्ट करूँगा, 2 से ज़्यादा बार इन्वेस्ट नहीं कर रहा। यहाँ पे कैसे हमने सब जगह पे जब 5% से गिरती है तब हमने इन्वेस्ट किया था, और यहाँ पे मैंने किया कि सिर्फ साल में 2 बार अगर निफ्टी 5% से ज़्यादा गिरती है तो मैं इन्वेस्ट करूँगा, अगर उससे ज़्यादा गिर रही तो मैंने ये सब देखो यहाँ पे ब्लैंक छोड़ दिया है कि मैं वहाँ पे इन्वेस्ट नहीं कर रहा। सिर्फ मेरे पास 2 ही मौके हैं एक साल में इन्वेस्ट करने के लिए। तो चलिए देखते हैं उसका रिजल्ट क्या है। तो यहाँ से मैं उसको कॉपी पेस्ट कर दूंगा, तो वो स्प्रेडशीट में, निफ्टी की स्प्रेडशीट में ऑटोमेटिकली वो पिक हो जाएगा। और देखो यहाँ पे हमको मिल रहा था 11.40, अब हमें मिल रहा है 11.25। अगेन -0.15 का डिफरेंस आ रहा है, वो भी नेगेटिव में। और एब्सोल्यूट रिटर्न में भी देखोगे तो हमें सिर्फ 4% एक्स्ट्रा मिल रहा है। आप देख सकते हो ये कितना सरप्राइजिंग है। हमें क्या लगता है, ज़्यादातर हमें लगता है कि जब भी मार्केट 5% से गिर रहा है हम उसको इन्वेस्ट करते जाएंगे तो हमारे रिटर्न्स खुद ब खुद बढ़ जाएंगे, क्योंकि हम हर एक फॉल पे इन्वेस्ट कर रहे हैं। लेकिन रियलिटी में कुछ और ही है। अगर आप देखो, ये मैं नहीं बोल रहा, ये डेटा बोल रहा है, जो यहाँ पे आपको रिजल्ट्स आ रहा है मैं वो आपको वही दिखा रहा हूँ कि अगर हमने एक साल में, जैसे देखो उसको 20 हिस्सों में डिवाइड कर दिए, और जब भी एक साल में 2 ही बार हम इन्वेस्ट करेंगे। देखो ये 2005 है, 2006 है, 2006 में 2 बार हो गया, 2007, अब जितनी बार 2007 में है हम सिर्फ ओनली 2 टाइम्स इन्वेस्टेड है। देखो ये 2008, 2010, 2014, 15, 2014 में 3 बार आया, हमने सिर्फ 2 बार ही इन्वेस्ट किया, क्योंकि हमने स्ट्रेटेजी क्या बनाई थी कि हम 2 ही बार इन्वेस्ट करेंगे, तो उसमें रिजल्ट कुछ अच्छे नहीं आ रहे हैं। चलो एक स्टेप और जाते हैं कि अगर इसको हम 10 टुकड़ों में डिवाइड कर देते हैं तो रिजल्ट्स क्या आ जाएंगे। तो अगर हमने 10 लाख को एक लाख में डिवाइड कर दिया और 10 हिस्सों में उसको डिवाइड कर दिया, तब भी आप देखो यहाँ पे रिटर्न्स हमें ज़्यादा नहीं मिल रहे। XIRR में ज़्यादा नहीं मिल रहे, एब्सोल्यूट रिटर्न में यस हमको थोड़े ज़्यादा रिटर्न मिल रहे हैं, XIRR में हमको ज़्यादा रिटर्न नहीं मिल रहे हैं। तो ये भी काम नहीं कर रहा। तो मैंने फिर से वही, अगर निफ्टी हम एक साल में 2 ही बार इन्वेस्ट करेंगे, ज़्यादा बार उसको इन्वेस्ट नहीं करेंगे, तब रिजल्ट क्या आ रहा है। तब भी देखो 11.40, यहाँ पे 11.12 -28 का रिजल्ट आ रहा है। तो ये भी कुछ अच्छा रिजल्ट नहीं है हमारे लिए जो हमको सेटिस्फाई करे। और सेम मैंने 3 हिस्सों में डिवाइड किया और 2 हिस्सों में डिवाइड किया। अगर दो हिस्सों में डिवाइड कर देते तो क्या रिजल्ट आ रहा है। तो देखो 2 हिस्सों में डिवाइड कर रहे हैं तो हमको थोड़े से अच्छे रिटर्न्स मिल रहे हैं। यहाँ पे 0.7 से हमारा डिफरेंस आ रहा है, लेकिन इतना भी मैसिव नहीं आ रहा है कि हमने 11% से सीधा 15% निकल गए, इतना भी डिफरेंस नहीं आ रहा है। तो 0.07% का ही डिफरेंस आ रहा है, और एब्सोल्यूट रिटर्न में यस हमको अच्छे रिटर्न्स मिले हैं उसके। तो ये बात हो गई थी सिर्फ 5% से। अब मैंने जाके आगे सोचा कि चलो अगर 10% से निफ्टी ज़्यादा गिरती है तब हमारे क्या क्या रिजल्ट्स आएंगे। तो मैंने वही सिनेरियो फिर से रिपीट किया, लेकिन अब मैंने मोर देन 10% से डिस्कवर किया कि जब भी 10% से ज़्यादा निफ्टी गिरती है तब क्या रिजल्ट्स आ रहा है। तो यहाँ पे मैंने -10% लिख दिया था। तो आप देख लो यहाँ पे 2005 को सबसे पहली बार हमें निफ्टी -10% से ज़्यादा गिरी थी। उसके बाद 2006 में, उसके बाद 2007 में निफ्टी -10% से ज़्यादा गिरी थी। तो मैंने वही सिनेरियो फिर से रिपीट किया। तो देखो यहाँ पे उसका रिजल्ट डेफिनेटली बेटर हुआ है। पहले हमको 11.40 का ही मिल रहा था, अब हमको 12%, तो 0.65% ज़्यादा मिल रहा है। 0.65% आपको लगेगा नहीं कितना ज़्यादा है, लेकिन अगर मैं बात करूँ ओवरऑल के तो आपको 1 करोड़ ज़्यादा मिल रहा है। देखो पहले हमको 24 लाख इन्वेस्ट करने पे 85 लाख से मिल रहे थे, अब हम 34 लाख 10 लाख एक्स्ट्रा इन्वेस्ट कर रहे हैं। अब हमारी वैल्यू 85 लाख से बढ़कर 1.88 CR हो गई है। तो हमको ज़्यादा
1 करोड़ का एक्स्ट्रा बेनिफिट यहाँ पे मिल रहा है। तो ये बहुत ही अच्छा रिजल्ट है। फिर से मैंने उसको, क्योंकि मैं उसको 20 बार डिवाइड नहीं कर सकता क्योंकि निफ्टी मोर देन 10% से इतनी बार गिरी ही नहीं है। पिछले सिर्फ आप देख सकते हो 13 बार ही गिरी है। तो मैं उसको 20 में डिवाइड नहीं कर सका हमारी 10 लाख की इन्वेस्टमेंट को। तो मैं उसको 10 टुकड़ों में डिवाइड करके देखता हूँ कि चलो उसका क्या रिजल्ट्स आ रहा है। यहाँ पे भी कुछ प्रॉमिसिंग रिजल्ट्स हमको नहीं मिल रहे। सेम वे में फिर मैं उसको 5 हिस्सों में डिवाइड किया तो देखते हैं। तो देखो अभी भी -2% का है। हमने 101% का ज़्यादा रिटर्न्स यहाँ पे जनरेट किया हुआ है। तो मैंने वही सेम सिनारियो 4 बार डिवाइड किया, 3 बार डिवाइड किया और 2 बार डिवाइड किया। तो 2 बार में मुझे थोड़े अच्छे रिटर्न्स उसमें मिले थे। जैसे 10 लाख को हमने 5-5 लाख में डिवाइड कर दिया तो उसके रिजल्ट थोड़े अच्छे आ रहे हैं। हमारा XIRR 0.26 से बेटर हुआ है। तो ये पॉजिटिव साइन है हमारे लिए। तो सेम सिनारियो मैंने फिर मोर देन 20% पे अप्लाई किया। सेम सिनारियो मैंने 25% पे अप्लाई किया। सेम सिनारियो मैंने 30% पे अप्लाई किया। तो मुझे 25% में थोड़े प्रॉमिसिंग रिजल्ट दिखे। अगर देखो मैं पहली बार में यहाँ पे लिखता हूँ तो 11.83% हमें ज़्यादा मिल रहा है। यहाँ पे 0.43% का पॉजिटिव में आ रहा है। एब्सोल्यूट परसेंटेज में भी हमको 161% हमें एक्स्ट्रा मिल रहा है। अगर वही कहीं पे भी मैं इन्वेस्ट कर रहा हूँ तो इसको थोड़ा बेटर रिजल्ट आ रहा है। यहाँ पे देख सकते हो। अगर मैंने 2020 में उसको इन्वेस्ट किया होता तो देखो यहाँ पे XIRR में हमें ज़्यादा 12.15 का रिजल्ट मिला, क्योंकि ये आई थिंक ऑलमोस्ट बॉटम था निफ्टी का 2020 में। तो हमने जब इन्वेस्ट किया होता तो वहाँ पे हमें 0.75% का रिटर्न मिल रहा है। लेकिन एब्सोल्यूट रिटर्न में थोड़े कम आ रहा है, क्योंकि एब्सोल्यूट रिटर्न हमारे पास बहुत टाइम नहीं है उसको कंपाउंड होने में। हमने सिर्फ 2020 में ही उसको इन्वेस्ट किया था, इसीलिए एब्सोल्यूट रिटर्न हमारा यहाँ पे कम दिखा रहा है, -26% का दिखा रहा है। तो ऐसे ही मैंने उसको into 4 में डिवाइड किया, ऐसे ही उसको मैंने into 3 में डिवाइड किया और ऐसे ही उसको मैंने into 2 में डिवाइड किया। लेकिन मुझे सबसे अच्छा रिटर्न मुझे 25% ज़्यादा जब भी गिरती है तो मुझे लगा कि वहाँ पे थोड़े प्रॉमिसिंग रिजल्ट्स दिख रहे हैं। अब हमें क्या लगता है कि ज़्यादातर अगर 50% से ज़्यादा गिरी है तो हमें सबसे अच्छे रिटर्न आएंगे। यस देखो यहाँ पे 12.28 का XIRR है, डेफिनेटली गुड। यहाँ पे एब्सोल्यूट रिटर्न में आप देखोगे तो 387 का हमें रिटर्न मिल रहा है, यानी 131% का रिटर्न मिल रहा है। तो अगर कोई बंदा होता, अगर 2005 से वो वेट करता आया होगा कि जब भी मैं 50% से ज़्यादा निफ्टी गिरेगी तब मैं इन्वेस्ट करूंगा, तो उसको 2008 में पहली बार मौका मिला था जब ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस हुई थी। तब जाके उसको यहाँ पे मौका मिला था 17 अक्टूबर 2008 को। देखो 17 अक्टूबर 2008 को उसको यहाँ पे मौका मिला होगा। पहली बार निफ्टी 50% से ज़्यादा गिरी थी। तो अभी तक एक ही बार ऐसा हुआ है और एब्सोल्यूट रिटर्न में हमें 387% का रिटर्न मिल रहा है। अब देखो इंटरेस्टिंग बात यह है कि अगर कोई बंदे ने पहली बार -5% जब गिरी होती तब वो 10 लाख इन्वेस्ट कर देता, तो देखो उसको रिजल्ट क्या कितने डिफरेंस आ रहे हैं। करीबन 1 करोड़ के आसपास वो एक्स्ट्रा गेन कर रहा है सिर्फ 10 लाख इन्वेस्ट करने पे। वही चीज अगर वो वेट करता, निफ्टी जब 50% से गिरती तभी इन्वेस्ट करता, तो वहां पे उसको कम रिजल्ट आ रहा है। मतलब यहाँ पे उसको 80 लाख ही आ रहा है। नो डाउट ये बहुत अच्छा है, लेकिन ये मौका पिछले 20 सालों में सिर्फ एक ही बार आया है और कहीं पे आया ही नहीं है। तो चलिए आ जाते हैं हमारे रिजल्ट समरी टैब पे। यहाँ पे मैंने सारे रिजल्ट्स को समराइज करके आपके लिए यहाँ पे रख दिया है ताकि हमें आसानी हो समझने में कि हमें कहाँ पे सबसे ज़्यादा और सबसे अच्छे रिटर्न्स मिले हैं। ये हमारी स्ट्रेटेजी थी, ये वो कॉलम है और ये हमारा XIRR का कॉलम है, ये एब्सोल्यूट रिटर्न का कॉलम है, ये हमारा फुल लमसम का कॉलम है, ये हमारा डिवाइड इंटू 20, डिवाइड इंटू 20, डिवाइड इंटू 10, हमने 2 सिनारियो उसके लिए हुए थे, ये वो सारे कॉलम है। और यहाँ पे मैंने नीचे टेबल फॉर्मेट में उसको समराइज कर दिया है ताकि और आसानी हो हमें उसको शॉर्ट लिस्ट करने में, समझने में, कंपैरिजन करने में हमें और आसानी होगी कि हमें क्या क्या रिजल्ट्स मिले हैं। देखो यहाँ पे मैंने क्या लिखा है, यहाँ पे हमारे नॉर्मल SIP के रिजल्ट थे, लेकिन ये मैंने यहाँ पे लिखी है मेरी एक्सपेक्टेशन। अगर हमें नॉर्मल SIP से
256% का एब्सोल्यूट रिटर्न मिल रहा है, तो मेरी एक्सपेक्टेशन ये होगी कि कम से कम मुझे 356 से ज़्यादा का रिटर्न मिले। कम से कम 100% से ज़्यादा का रिटर्न होना चाहिए, तभी मैं इतना रिस्क लूँगा ना। वरना मैं इतना रिस्क क्यों लूँगा कि मैं सारे पैसे एक साथ या उसको स्टैगर मैनर में इन्वेस्ट करूँ, अगर ये मुझे इतने अच्छे रिटर्न नहीं मिल रहे। तो आप देख सकते हो यहाँ पे जितनी बार हमें XIRR अच्छे मिले हैं, मैंने ग्रीन में उसको हाईलाइट कर दिया है, और ये एब्सोल्यूट परसेंट हमें जो 400% से ज़्यादा मिले हैं मैंने उसको पर्पल में किया है, और 356% जो मेरी एक्सपेक्टेशन थी उससे ज़्यादा का मिला है मैंने उसको येलो में यहाँ पे हाईलाइट करके रख दिया है। और बाकी के 356% से कम के रिजल्ट है मैंने यहाँ पे उसको ऐसे ही रख दिए है। अब आप देख सकते हो ये हमारी लमसम इन्वेस्टमेंट थी 10 लाख। हमें सबसे ज़्यादा रिटर्न कब मिला है? जब मार्केट 10% से ज़्यादा गिरा है, तो हमारा 10 लाख 1 करोड़ बन गया था। हमें करीबन 453% का गेन मिला था, जो हमारी एक्सपेक्टेशन से बहुत ज़्यादा है। तो हमने 1 करोड़ यहाँ पे बनाए थे। और नेक्स्ट यहाँ पे जब भी मार्केट ने 5% से पहली बार गिरा था और हमने इन्वेस्ट किया था, तो तब हमें 99 लाख मिले थे। ये भी करीबन 1 करोड़ के आसपास का ही रिजल्ट है। फिर उसके बाद 2006 में 25% से मार्केट गिरा था, तब हमें उसके 10 लाख के 90 लाख हुए थे। तो ये सारे रिजल्ट मैं बहुत अच्छे कंसीडर करूँगा कि ये सारे रिजल्ट इज़ वेरी गुड। हमारी एक्सपेक्टेशन से हमें कहीं ज़्यादा रिटर्न उसमें मिले हैं। ये रिजल्ट भी मुझे बहुत अच्छे लग रहे हैं, क्योंकि हमारी एक्सपेक्टेशन से ये 100% जो हमारी एक्सपेक्टेशन थी उससे ज़्यादा का ये रिजल्ट हमें मिला है। तो ये स्ट्रेटेजी ये सब में अच्छी काम करी है। और सबसे कम रिजल्ट हमें कहाँ पे मिल रहे हैं? जब हम हमारे इन्वेस्टमेंट को 20 हिस्सों में डिवाइड कर रहे हैं, तब उसके हमें कम रिजल्ट्स मिले हैं। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि हम उसको स्टैगर मैनर में डिवाइड करते जा रहे हैं। आपने कई बार सुना होगा कि धीरे धीरे करके लमसम को इन्वेस्ट करो, लेकिन ये स्ट्रेटेजी हमें अच्छे रिजल्ट्स नहीं दे रही है। देखो, ये इज़ नॉट गुड। अगर आपका एम ही हाई रिटर्न जनरेट करना है, तो ये स्ट्रेटेजी आपके लिए अच्छी नहीं है। और यहाँ पे हमें देखो फुल लमसम किया है, लेकिन हमें रिजल्ट्स कम क्यों मिले हैं? क्योंकि हमने 2020 में ही इसको इन्वेस्ट किया है। मार्केट 30% से ज़्यादा गिरा है, मार्केट 25% से ज़्यादा गिरा है, लेकिन हमें उसके रिजल्ट अच्छे नहीं आए, क्योंकि अभी हमें उसको सिर्फ 5 साल ही लगे हैं कंपाउंड होने में, इसीलिए उसके रिजल्ट अच्छे नहीं आए हैं। तो उससे हमें क्या की पॉइंट्स मिल रहे हैं देखते हैं नेक्स्ट सेक्शन में। तो मैंने यहाँ पे कुछ की पॉइंट्स लिखे हुए हैं कि हमारे एनालिसिस के हिसाब से हमें क्या समझ में आता है। तो देखो, सबसे पहला की पॉइंट है अर्ली इज ऑलवेज बेटर। द अर्लियर यू इन्वेस्ट, द मोर टाइम योर मनी गेट्स टू ग्रो एंड कंपाउंड। ये बहुत ही पावरफुल चीज़ है। अगर आपके पास पैसे हैं और आप जल्दी इन्वेस्ट करते हो, तो आपको उसके अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। सेकंड क्या है कि लम्प सम एट लोअर NAV इज इक्वल टू हायर रिटर्न। आप जब भी लोअर NAV पे इन्वेस्ट करते हो, आपको अपने गेन में बूस्ट मिलेगा। तीसरा है मार्केट ट्रेंड अपवर्ड इन अ लॉन्ग रन। शॉर्ट टर्म में हमें थोड़ी वॉलेटिलिटी मिल सकती है। इन लॉन्ग टर्म हमारा निफ्टी 50 इंडियन मार्केट अभी तक हमेशा अप ट्रेंड में ही चला है, तो इससे हमें अच्छे रिजल्ट मिले हैं। ये चौथा पॉइंट है ना, ये बहुत इंटरेस्टिंग है। डोंट वेट फॉर बिग क्रैश। हमें क्या लगता है, अगर हम 20, 50, 30, 40% पे फॉल पे इन्वेस्ट करते हैं ना, तो हमें उसके अच्छे रिजल्ट मिलेंगे, लेकिन इन रियलिटी वो ऐसा नहीं है। मैं आपको समझाता हूँ ये कैसे पॉसिबल है। देखो, हमारे पास पर्सन ए है, ठीक है, उसके पास जैसे हमने मान के चले थे कि 10 लाख कैश पड़े हैं और उसको इन्वेस्ट करना है। अब क्या होता है कि हमारे मार्केट निफ्टी 50 ऐसे अप ट्रेंड में चलती है। अब उसने यहाँ पे उसकी जर्नी स्टार्ट की और उसके कुछ अच्छे रिजल्ट उसको मिल रहे हैं। अब बोल रहा है कि मार्केट इज़ वेरी हाई। लेट्स से यहाँ पे NAV चल रही है 125 की NAV चल रही है। अब बोल रहा है कि मार्केट इज़ वेरी हाई, मैं जब मार्केट गिरेगा तब इन्वेस्ट करूँगा। और क्या होता है, शॉर्ट टर्म में शायद थोड़ा गिरावट आती है, साइडवेज हो जाता है, और फिर लॉन्ग टर्म में धीरे धीरे मार्केट बढ़ता रहता है। अब उसके पास कैश तो पड़े हैं, लेकिन जब लेट्स से यहाँ पे उसको बिग फॉल दिख रहा है, लेट्स से -50% का फॉल दिखा,
यहाँ पे, तो उसको लगेगा यार ये अच्छा मौका है, चलो मैं यहाँ पे 10 लाख इन्वेस्ट कर देता हूँ, और मार्केट धीमे धीमे करके फिर बढ़ता है। अब क्या होता है, साइकोलॉजी उसको लगता है कि उसने यहाँ पे बहुत ही अच्छा बॉटम पकड़ा है, लेकिन इन रियलिटी अगर यहाँ पे उसकी NAV 140 की मिल रही है तो आप खुद ही सोच के देखो उसको ज़्यादा रिटर्न कहाँ मिला होगा। यहाँ पे उसकी 125 की NAV चल रही है तो ज़्यादा रिटर्न मिला होगा, या 140 की NAV चल रही है वहाँ पे ज़्यादा रिटर्न मिला होगा। ऑब्वियसली यहाँ पे उसको डेफिनेटली बहुत ही ज़्यादा रिटर्न मिला होगा, क्योंकि मार्केट अभी यहाँ पे चल रहा है। जब उसके पास कैश था तो उसको लगता था कि मार्केट टॉप पे चल रहा है, मार्केट हाई पे चल रहा है, और उसने वेट किया 50%, 40%, 30% करेक्शन की। जब उसको मिला फिर भी उसको NAV हाई पे ही मिली है, जब उसके पास मौका था उससे हाई पे ही NAV मिल रही है। इसीलिए आप बिग क्रैश की वेट मत करो। ये कोई फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है, लेकिन लॉन्ग टर्म में हमारा मार्केट बड़ा है तो आप बिग फॉल की वेट मत करो। आपने जस्ट जर्नी स्टार्ट की है ना, और आपके पास 15-20 साल का टाइम है, तो आप इजीली 5%, 10% की गिरावट पे भी बिग वेल्थ क्रिएट कर सकते हो। यहाँ पे मैंने लिखा है सिग्निफिकेंट वेल्थ आप क्रिएट कर सकते हो। साइकोलॉजी आपको लगता है कि आप मार्केट के हाई पे इन्वेस्ट कर रहे हो, लेकिन क्या होता है कि अगर मार्केट और बढ़ रहा है तो ये आपका हाई अब हाई नहीं रहा, ये हाई अब लो हो गया है। इसीलिए यह साइकोलॉजी आपको लगेगा कि आपने अच्छे वैल्यूएशन पर इन्वेस्ट नहीं किया, लेकिन आपने अपने पैसे को कंपाउंड होने दिया है। आप लॉन्ग टर्म मार्केट में बने रहे हो, इसीलिए आपको अच्छे रिजल्ट उसके मिलेंगे। और पांचवा पॉइंट जो सबसे प्रोमिनेंट हमें दिखा, लमसम वर्सेस स्टैगर इन्वेस्टमेंट में लमसम ने हमेशा स्टैगर इन्वेस्टमेंट को बीट किया है। हमें लगता है कि हम -5%, -10% पे धीरे 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 करके पैसे को डिवाइड कर देते हैं तो हमें शायद से अच्छे रिजल्ट मिलेंगे, लेकिन हमने हमारी एनालिसिस में देखा लमसम इन्वेस्टमेंट ने हमेशा इसको बीट किया है। तो उससे हमारा नेक्स्ट पॉइंट निकल के आ रहा है कि अगर आप अग्रेसिव इन्वेस्टर हो तो गो फॉर फुल लमसम इन्वेस्टमेंट, और अगर आपके पास 15-20 साल का टाइम है, दिस इज गिवन, कंडीशंस अप्लाई। अगर आप 5-6 साल का टाइम है, 3 साल का टाइम है, तो डोंट गो फॉर लमसम बिग इन्वेस्टमेंट, उसको स्टैगर इन्वेस्टमेंट में कर दो, STP, या धीरे धीरे SIP में उसको इन्वेस्ट करो टू रिड्यूस रिस्क। अगर आप कंजर्वेटिव या मॉडरेट टाइप के इन्वेस्टर हो, अगर आप अग्रेसिव इन्वेस्टर हो, आपको 15-20 साल तक के लिए ये पैसे नहीं चाहिए, तो आप फुल लमसम इन्वेस्टमेंट करके वेल्थ जनरेट कर सकते हो। अगेन नॉट फाइनेंशियल एडवाइस, लेकिन ये हमारे रिजल्ट्स आ रहे हैं ऐसे, और ये हम सबको पता है, टाइम इन द मार्केट बीट्स टाइमिंग द मार्केट। हमें मार्केट के टाइम नहीं करना है। मैंने जैसे पहले बताया था कि यहाँ का हाई अभी हमें हाई लगता है, लेकिन जब मार्केट बढ़ता है तो ये हाई अभी हाई नहीं रहेगा, ये अभी लो हो गया है, अब ये हाई हमें हाई लगने लगता है। तो मार्केट को टाइम नहीं करना है हमको। और नेक्स्ट पॉइंट है बिहेवियरल डिसिप्लिन। ये आपकी की है। अगर आप ये कंट्रोल कर सकते हो ना, तो आप मार्केट में बहुत अच्छा वेल्थ जनरेट कर सकते हो। अब देखो ये सारी चीज़ें तो अच्छी लग रही है सुनने में, देखने में, रिजल्ट्स भी हमें 10 लाख के 1 करोड़ मिल रहे हैं, लेकिन उसका कोर अजम्पशन क्या है? उसका एक आप देखोगे, एक अजम्पशन ये है, मैंने यहाँ पे निफ्टी 50 का चार्ट लगा दिया है, ट्रेडिंग व्यू का है। तो देखो हमारा कोर अजम्पशन क्या है कि हम जहाँ पे भी इसको इन्वेस्ट कर रहे हैं मार्केट में, यहाँ पे इन्वेस्ट कर रहे हैं, 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 कहीं पे भी हम इन्वेस्ट कर रहे हैं, हमारा मार्केट बड़ा है, इसीलिए हमें अच्छे रिटर्न्स मिले हैं। ये बहुत ही की पॉइंट है, ध्यान से देखना। अगर वही चीज़ हम जापान के मार्केट में कंपेयर करते हैं, तो ये देखो जापान का मार्केट है, जब बढ़ रहा था मार्केट तब देखो अच्छे रिजल्ट हमें यहाँ पे दिखे हैं। जब मार्केट बढ़ रहा था, जैसे किसी ने यहाँ पे इन्वेस्ट किया था तो उसको अच्छे रिजल्ट यहाँ पे शॉर्ट टर्म में उसको दिखे हैं, लेकिन फिर लॉन्ग टर्म में क्या हुआ हम सब जानते हैं। जो भी ग्लोबल मार्केट को एनालाइज करता है, देखो यहाँ पे उसने 87 में इन्वेस्ट किया था, तब जाके उसका ब्रेक इवन ही 96 में आया। देख सकते हो कितना लंबा टाइम उसको वेट करना पड़ा। यहाँ पे उसने कुछ वेल्थ जनरेट करी ही नहीं है लॉन्ग टर्म में, उल्टा उसको ब्रेक इवन आने में इतने साल लगे, और फिर भी मार्केट यहाँ से गिरता ही रहा था, गिरता ही रहा था। अब जाके वहाँ पे मार्केट कुछ अच्छा परफॉर्म कर रहा है। तो इसे
जापान में लॉस्ट डिकेड बोलते हैं कि वहाँ पे उन्होंने वेल्थ जनरेट की ही नहीं है। सेम सिनारियो हुआ है यहाँ पे चाइना मार्केट में भी। तो हमारा सबसे बड़ा अजम्पशन ये है कि हमारा मार्केट हमेशा बड़ा है और आगे भी बढ़ेगा। ये की पॉइंट है। अगर आप लमसम इन्वेस्टमेंट करने की सोच रहे हो, ये चीज़ को ध्यान से देखना, गौर करना इस बात पे कि हमारा अजम्पशन ही यही है कि मार्केट आगे बढ़ेगा, इंडिया अच्छा करेगा, हमें अच्छे रिटर्न्स मिलेंगे। अगर मार्केट अच्छा नहीं कर रहा है ना, तो फिर हमारे रिटर्न्स अच्छे नहीं आएंगे। ठीक है, तो ये सारे मेरे की पॉइंट्स है जो मैंने यहाँ पे एक टैब में लिख दिया है। यहाँ पे मैंने हिंदी में भी उसको लिख दिया है, आप उसको पढ़ सकते हो। और मैं एक और चीज़ करने की सोच रहा था यहाँ पे। ये तो हमने -5% 10% की हिसाब से हमने देखा कि क्या क्या रिजल्ट आ रहे हैं। अब मैं एक स्टेप और इसको आगे ले जाने की सोच रहा था कि जब भी निफ्टी पी गोज बिलो उसका एवरेज 21.9 का है, प्राइस टू अर्निंग रेशियो, तब उसके रिजल्ट्स क्या आ रहे हैं। तो मैंने यहाँ पे स्क्रीनर इनकी वेबसाइट पे पी रेशियो का चार्ट लिया हुआ है। तो उसका एवरेज पी 21.9 है। अगर आप लोग इंटरेस्टेड हो कि मैं इसको बैक टेस्ट करूँ तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। और प्लीज़ देखो, मेरे सब्सक्राइबर अभी 469 हैं। आज तारीख है 20 सितंबर 2025 को। तो मैं चाहता हूँ आप इसको कम से कम 800 सब्सक्राइबर तक तो ले जाओ। तो मैं डेफिनेटली इसका पार्ट 2 बनाऊंगा, क्योंकि इसमें मुझे बहुत टाइम लगता है। ये एक दिन का या 2-3 घंटे का काम नहीं है, इस पर काफ़ी सारा टाइम लगता है। और मैं एक और चीज़ पे भी वर्क कर रहा हूँ। यहाँ पे मैंने PPFS का या पराग पारिक फ्लेक्सी कैप का मैंने डेटा डाउनलोड करके रखा हुआ है। मैं उस पर भी अभी वर्क कर रहा हूँ। अगर आप लोगों को चाहिए कि मैं इसके भी रिजल्ट्स आपके साथ शेयर करूँ पार्ट 2 में, तो प्लीज़, तो मेरी एक रिक्वेस्ट है, हर एक पर्सन जो देख रहा है, मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आप सब्सक्राइब करो। हमें 800 सब्सक्राइबर अभी चाहिए, तो मैं डेफिनेटली उसका पार्ट 2 बनाऊँगा। ठीक है, तो चलो, आई होप इट इज़ क्लियर। आपके जो भी कंफ्यूजन हो गए वो दूर हो गए होंगे। आई होप यू लाइक द वीडियो, आई होप यू लाइक द वर्क एंड एनालिसिस। और प्लीज़ 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 आई रिक्वेस्ट यू, आप इसको सब्सक्राइब करो, कमेंट करो, इसको शेयर करो, इसके ऊपर वर्क करो। मैं इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, फ्री ऑफ कॉस्ट है। ये सब आपको पेड कोर्स में या पेड सर्विसेज में मिलता है। मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट सब दे रहा हूँ, नो हिडन एजेंडा। आप डाउनलोड करो, उस पर वर्क करो, शेयर करो हमारे साथ, सबको पता चलेगी कि आपके रिजल्ट्स क्या आ रहे हैं। आपके पास शायद कोई अच्छी स्ट्रेटेजी हो सकती है, जो मैंने ये स्ट्रेटेजी बताई है उससे भी अच्छी स्ट्रेटेजी हो सकती है आपके पास। शेयर करो, फील फ्री टू कमेंट और बताना कि आपके रिजल्ट्स क्या आ रहे हैं, आप कहाँ पे मैक्सिमम रिटर्न जनरेट कर सकते हो। आपके पास कोई स्ट्रेटेजी है जो यहाँ पे आप बीट कर सकते हो, यहाँ पे मुझे भी इंतजार रहेगा कि कैसे हम इसको इम्प्रूव कर सकते हैं और कैसे हम सब एक साथ वेल्थ जनरेट कर सकते हैं। क्योंकि हमारा मोटो ही यही है कि हम सब हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स में है, हम सब अल्ट्रा HNIs है। तो प्लीज़ आप ज़रूर कमेंट में बताना कि आपके रिजल्ट्स क्या है और आपको ये वीडियो से क्या क्या इन्फॉर्मेशन मिली है या आपके क्या क्या डाउट्स क्लियर हुए हैं। चलो, मिलता हूँ तो अगले वीडियो में। तब तक के लिए बी हैप्पी, स्टे हेल्दी, कीप शाइनिंग एंड पीस आउट।